बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। निकला गुमान करो, एक साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है आपका नाथ नगरी बरेली में। आज हम आ पहुंचे हैं यहाँ पर मतदाता से उनकी राय तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन आपने देखा मेरे पीछे मतदान जागरण चल रहा है, यानी मतदान जरूरी है। यहाँ जो बच्चे हैं उनसे ये पूछेंगे कि क्यों इनके मन में आया और ये क्यों कर रहे हैं। बेटा अपना नाम बताओ। अंजू कुमारी। अंजू, आप ये जागरण कर रहे हो, मतदाताओं को जागृत कर रहे हो, इसके पीछे का कारण बताओगे? जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं देते हैं, उन्हें कोई भी जो सदस्य है उन्हें अच्छा नहीं लगता है और मना कर देते हैं कि हम नहीं डालेंगे वोट। तो हम उसके लिए एक रैली निकाल रहे हैं जिससे वो जागृत हों और अपना वोट ज़रूर दें। देखिए, हमारे साथ जो व्यक्ति इसको आयोजित कर रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वोट करें वफादारी से, चयन करें समझदारी से। वाकई अच्छे अच्छे कोटेशन के साथ आज आप हैं और वाकई में लोग मतदान तो करते हैं। अक्सर ये लगता है कि आज मतदान का दिन है, छुट्टी का दिन है, आराम कर लेते हैं, मतदान के लिए नहीं जाते हैं। जहां आपने ये पहल की, इसका पूरा उद्देश्य के साथ थोड़ा हमें डिटेल में बताएंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम वंश चतुर्वेदी है। मैं लेखक, कवि एवं वक्ता और संयोजक पीएलवी बरेली कॉलेज बरेली इकाई से हूँ मैं। देखिए, हम लोग जहाँ देखते हैं कि अधिकतर लोगों के बीच में सबसे बड़ी चीज़ रहती है, हम अपने हक के लिए चिल्लाते हैं, पूरे साल सरकारों पे आरोप लगाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व कहा जाने वाला मतदान को हम छुट्टी के रूप मना जाते हैं। 30% वोट से कोई भी सरकार जीत जाती है। हम उसको कहते हैं कि क्या वो किस पूरे जनमत को शामिल कर सकता है? 30% से कोई भी सरकार अगर बना दी जाए, कोई भी उसका नेतृत्वकर्ता बनता है, वो समस्त जनता का पहली बात है नेतृत्व नहीं कर सकता। आपको यदि लगता है कि कोई भी इस योग्य नहीं है, तो नोटा का विकल्प दूसरी सरकारों को अपने गिरेबान में झांकने का मौका देता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 100% मतदान केंद्र पर जाकर अपना जनमत समस्त जनता के सामने रखा जाए। यही पहल के साथ 14 फरवरी को जैसे बरेली में मतदान होना सुनियोजित हुआ है, तो बस उसी पहल के साथ यहाँ पर हम उस कार्यक्रम को करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि अपने हक का अभिमान करो, मतदान करो, मतदान करो, घर से निकलो गुमान करो, मतदान करो, मतदान करो। इन स्लोगनों के साथ हमारी पूरी जनता, यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग 100 के करीब स्टूडेंट्स हैं, अपने घरों को छोड़कर जब ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आ सकते हैं, जो इनमें से कई तो पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम सभी लोग जो यहाँ पर पूरे प्रशस्त नागरिक के रूप में हैं, क्यों नहीं अपने हक का अभिमान करते हैं? अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए कि जो ड्रेस कोड आपने चयन किया है, ये इसके पीछे क्या कारण है? हम सभी विधि विभाग के छात्र हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स, ये खुद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिकृत होता है। हम सभी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हमारे ऊपर विधि की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो ये काला और सफ़ेद पहनकर हमें दिखाता है कि अच्छाई और बुराई में किस तरह से हम बेहतरों को निकाल सकते हैं। तो बस उसी पहल के साथ हम पैरालीगल वॉलंटियर्स बरेली कॉलेज बरेली इकाई यहाँ पर इस बैनर के तले इन सभी लोगों को, जो हमारे जितने भी लोग हमारे मार्ग में आने वाले हैं, ये पूरी ही यहाँ पे चौकी चौराहे से होकर हम लोग वापस बरेली कॉलेज तक समापन करेंगे। सभी जनता के बीच उस राय को पहुंचाएंगे कि जब हम काला और सफ़ेद पहन के आप लोग के लिए न्याय दिला सकते हैं, तो आप लोग को ये अभिमान भी जगा सकते हैं कि आप पहले वोट दें, तब जाके न्याय की बात करें। पहले स्वयं के प्रति न्याय करें, फिर अपने लिए न्याय लें। धन्यवाद। बाकी लोगों के पास भी चलते हैं और उन बच्चों से ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहां बात करते हैं भारत की, तो भारत 50% से ज़्यादा घरों में रहता है और कहीं ना कहीं हमारे घर की, चाहे वो बेटी हो या माँ हो, महिला किसी भी रूप में हो, वो शिक्षक जरूर होती है। और आप लोग एक बार एक ऐसी शिक्षा देने आए हो जो हम सबकी जिम्मेदारी है। मतदान जरूरी है, तो इस पर आपका अपना मत भी कुछ होगा। जो आपका मत है वो बताइए। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप मतदान करते हैं तो आप सरकार से इन योजना पर ध्यान देते हैं कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, लेकिन आप सरकार को ये नहीं बताते कि आपको सरकार से क्या चाहिए। आप अपने अधिकारों के बारे में खुल के बोलिए कि हमें इस चीज़ में सुधार चाहिए, ना कि वो जो लुभावने आपके आगे प्रस्ताव दे रहे हैं उन पे ध्यान देके आप उन्हें वोट कीजिए। बस। आप लड़कियों के लिए
वोट देने के लिए कैसे प्रेरित करोगे? मैं सभी लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि आप अब जो जिन अधिकारों के बारे में सरकार से चाहती हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपकी सुरक्षा के लिए हो या आपके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हो, आप उसके बारे में खुल के बात कीजिए, आपस में डिस्कस कीजिए। अगर आप पढ़ने वाली छात्रा हैं तो अपनी सहेलियों के साथ में बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने घर की महिलाओं को जागरूक करिए, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। इसलिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आप विधि की छात्रा हैं। अपने देश में अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जो महिलाएं हैं वो हमेशा जब मतदान करने जाती हैं तो उनकी राय नहीं होती, या तो वो घर के मुखिया की राय होती है या जो उनको लेके जाता है उसकी राय होती है। इस पे आप क्या कहोगे? जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाएं जो होती है वो पुरुषों के पीछे ही रहती हैं। अगर आपके घर के किसी पुरुष ने कहा है कि आपको उस पार्टी को वोट देना है तो वो उसी पार्टी को सपोर्ट करती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपने विचार से, अपने सोच से कि क्या आपको वो पार्टी सही लगती है या नहीं, तभी आप विचार करें और तभी आप वोट करें। किसी के कहने से आप वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके अधिकारों को नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। चलिए बाकी लोगों से भी जानते हैं। इस बार मतदान जरूर करें। आप लोगों से किस तरह से अपील करोगे? मतदान करना हमारा है अधिकार, हर व्यक्ति का है अधिकार। मतदान जरूर करें और जरूर ही करें। मतदान करने का अधिकार, ये मतदान क्यों करते हैं? मतदान इसलिए करते हैं ताकि हम अपने लिए एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सकें, और हर व्यक्ति को मतदान करना जरूरी है। चलिए, नोटा आया, कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आया क्या, तो घर मत बैठना, मत केंद्र जाओ। वाकई में आपने बहुत बढ़िया स्लोगन लिखा है। ये स्लोगन आपने लिखा है या आपकी सोच है या किसी और की? हमारे कॉलेज परिवार की सोच है, जो हम लोगों ने मिलवा के लिखी है। ये हमारे मतलब कॉलेज। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। आप अपील करिए लोगों को मतदान के लिए अपनी भाषा में। वोट देना चाहिए, वोट देना बहुत ज़रूरी होता है। लोग छुट्टी का दिन समझ के घर पे ना बैठें। चलिए, अपने मत से प्रतिकार 14 फरवरी को है मतदान। आप इस पे अपनी क्या अपील करोगे? सर, मतदान करना ज़रूरी है सभी के लिए, तो सभी को जाना चाहिए। क्यों मतदान करना चाहिए? सर, ये हमारा अधिकार है।